हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम आप लोगों को जैसा बताए थे कि मेरे जो आप लोगों का कैलेंडर पढ़ाना शुरू किए थे उसमें पार्ट 2 वीडियो मेरा जल्द अपलोड होने वाला है। तो वही पार्ट 2 मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो कैलेंडर के आप लोगों के पार्ट 1 में हम आप लोगों को दो चीज़ बताए थे, जो बोले थे किसी भी तरह आपको इतना याद रखना होगा। वो बताए क्या थे? डेट मतलब मंथ और सप्ताह के दिनों के नाम का कोड बताए थे। एक बार हम उसको फिर से रिवीजन करा देते हैं और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम आपको बताए थे जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसका हम बताए थे। तो आपको मंडे का ऐसे लाइन बाय लाइन हम बोले थे कि डेट का काउंटिंग करना है जैसे सप्ताह का दिन होता है। इस साथ चाहे इसको जीरो भी लेने के लिए बोले थे। जैसे सोमवार का कोडिंग 1 है, मंगलवार का 2 है, बुधवार का 3 है, बीफे का 4 है, शुक्रवार का 5 है, और शनिवार का 6 है, और संडे का 7 है। चाहे जीरो जीरो भी आया तो संडे समझना है, 7 भी आया तो संडे समझना है। उसी तरह से आपका ईयर का भी कोडिंग बताए थे। ईयर क्या बताए थे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसको बोले थे 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। ये मेरा ईयर का कोड हो गया 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। अब हम चलते हैं, एक तरफ से हम सारी चीज़ों को आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात आपको हम बता देते हैं। एक होता है जनरल ईयर, मतलब साधारण वर्ष जो होता है। एक होता है साधारण वर्ष। पहले हम लीप ईयर बता देते हैं। लीप ईयर जो ख़त्म हो गया, बाकी जो बचेगा वो साधारण वर्ष हो गया। लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर होता है वैसा वर्ष जिसमें 4 से भाग लग जाता है। वैसा साल जैसे 2010, 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, 1988, 1987 कुछ भी रहे, जिसमें उसमें हम 4 से भाग करेंगे, अगर वह पूरा पूरा कट जाता है तो उसको हम लोग लीप वर्ष बोलते हैं। अच्छा, एक होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का मतलब होता है जिसमें 400 से भाग लग जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शताब्दी वर्ष बोलते हैं। वैसा वर्ष जिसमें 400 से भाग लग जाए उससे हम क्या बोलते हैं? शताब्दी वर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमको याद रखना है। अब हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए, 2-3 पॉइंट बता देते हैं, उसके बाद फिर वो शुरू करते हैं। एक पॉइंट है, आपसे पूछ लेगा 100 वर्ष में, 100 वर्षों में कितना लीप ईयर होता है? कितना लीप ईयर होता है? कि हमेशा याद रखिएगा, 100 वर्ष में आपको लगेगा कि 4 से भाग देंगे तो 25 चौका 100, 25 आएगा। 25 नहीं होता है, 24 लीप ईयर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 100 वर्ष में 24 लीप ईयर आता है। अच्छा, यही पूछेगा 200 वर्षों में कितना होता है? 200 वर्षों में तो सीधा 24 दूना 48 कर दीजिए, 48 लीप ईयर होता है। यही आपसे पूछ देगा 300 वर्षों में कितना होता है? तो 300 वर्ष में पूछेगा तो सीधा 24 दिया 72 लीप ईयर होता है। यही आपको 400 वर्ष में पूछ देगा। याद रखिएगा, 400 वर्ष आ गया। 400 वर्ष में आपका हमको कितना बार आएगा? 97 बार आता है आपका लीप वर्ष। तो ये आपका 2-3 पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 100 वर्ष में आता है 24 बार, 200 वर्ष में आता है 48 बार, 300 वर्ष में आता है 72 बार, 400 वर्षों में आता है 97 बार। अब हम आप लोगों को 2-3 चीज़ और बताएंगे, बनाते समय बताएंगे। अभी है चीज़, जैसे लीप ईयर के कोई भी साल को लिखवाते हैं तो 1 तारीख से लेकर 1 जनवरी से लेके 29 फरवरी तक जो रहता है उसमें -1 किया जाता है। तो उसको हम बनाते समय बता, जहाँ जहाँ पढ़ाएंगे वहाँ वहाँ बता देंगे। तो देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं, शुरुआत करते हैं 2000 से लेके 2099 तक के वर्ष को कैसे निकालते हैं। किसी भी डेट को आप 1 जनवरी 2001 में क्या था, 10 फरवरी 2022 में क्या था, 1 जनवरी 15 मार्च 2018 को क्या था। कोई भी डेट आप 2000 से लेकर 2099 ईस्वी तक कोई भी दिन आप चाहिएगा तो 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप को खाली हम जैसे बता रहे हैं वैसे आप अगर याद किए हुए हैं तो आपको एक भी डेट नहीं लगेगा। जैसे देखिए, निकालने किसी भी जगह, ये फार्मूला जो अभी एक बताने जा रहे हैं ये हमेशा याद रखिएगा। ये सभी जगह लगता है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करना होता है। तो ये भी बहुत बेबी आई है, आपको निकालना है। यहाँ पे यहीं लिख देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेट। यहाँ पे तारीख लिखते हैं कि कै तारीख को किया जा रहा है। ठीक है, डेट कौन सा मंथ है उसका कोडिंग किया जाता है। उसके बाद ईयर का लिखा जाता है। ईयर का क्या लिखा जाता है बताएंगे। डेट, मंथ, ईयर, और उस ईयर में कितना लीप ईयर है वो
डेट मंथ ईयर लीप ईयर, अब बाट इसको भाग कर देते हैं, सबको जोड़ के 7 से भाग कर देते हैं। ये आपको जोन डेट चाहिए वो आता है। तो इसको एकदम रामबाण समझ के इस हर जगह प्रयोग है। ऐसा नहीं कि 2000 से लेकर 2099 तक ही निकालने में इसका प्रयोग होता है, नहीं। इस कोई भी निकाला जाता है तो इस सूत्र लगता ही है। इसी सूत्र में निकालने के बाद किसी में 2 जोड़ा जाता है, किसी में 4 जोड़ा जाता है, किसी में 6 जोड़ा जाता है, किसी में से 1 घटाया जाता है। जो भी होता है इसी में होता है। लेकिन ये याद रहना चाहिए, डेट मंथ ईयर प्लस लीप ईयर बटा 7। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। अब चलते हैं हम आपको न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा, एक पॉइंट और लिखवा लीजिए। जैसे जो भी वर्ष दिया रहेगा, वर्षों में से जैसे यहाँ ईयर निकालना है ना, ईयर ये जो यहाँ लिखेंगे वो हम ईयर कौन सा लिखें बताइए। जितना दिए हुए वर्ष में से, दिए हुए वर्ष में से 1900 घटाकर लिखते हैं। अच्छा, आप सोचिएगा सर कैसे याद रहेगा, आपको बनाते बनाते 2-4 को न्यूमेरिकल बनेगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल एगो देख लीजिए आप, एग्जाम बहुत ध्यान से लिखिएगा। मान लेते हैं हम 10 मार्च 1900 कैसे 2000 वाला पढ़ा रहे हैं तो 2000 वाला लिखना होगा। जैसे मान लेते हैं हम 10 मार्च 2018 को कौन सा दिन था, क्या लिखें, 10 मार्च 1918 को कौन सा दिन था। ठीक है, यही हमको बताना है, दिन बताना है कौन सा था। ठीक है, तो देखिए हम क्या बताए हैं, दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले डेट लिखते हैं। तो डेट कितना है 10, तो 10 लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या लिखते हैं, प्लस कर देते हैं। उसके बाद लिखते हैं मंथ कौन है, मार्च। तो मार्च के लिए हम क्या फार्मूला बताया था, इसे बताया था ना, 0, 33, 61, 46। तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च का 3 कोडिंग आता है, तो 3 लिख दिए। 10 डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर कितना दिया हुआ है 2018। 2018 लगना ही पुट कर देंगे, इसमें से 19 घटाएंगे तो 2018 में से 1900 घटाइएगा तो आपका कितना आएगा, 118 आएगा। 118 आ रहा है तो 118 लिखेंगे। डेट मंथ ईयर हो गया, लीप ईयर। तो आप बताइए 118 हम लिख रहे हैं तो लीप ईयर कितना आ जाएगा। तो 118 में लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8, 3 8, 4 9 36। ये 2 वर्ष तो ऐसा ही बच गया। लेकिन इस लीप ईयर कितना आया आपका 29, तो 29 लीप ईयर आया तो 29 लिख दीजिए। अब बाटा में कर दीजिए 7। अब इस सब को जोड़िए, इसको 10 और 3 13 हो गया। और 13 को 18 को जोड़िएगा तो 13 दूना 26, और 26 और 5 कितना हो गया 31। ऐसे आप कर लीजिए, जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 29, 118 लिख दीजिए, 29 लिख दीजिए। इसको जोड़ेंगे तो 10 3 13 आ गया। तो देखिए 9 3 12 8 20 के 0 हाथ में 2, 2 और 2 4 और 2 6 हो गया। 160 आ रहा है, एक बार फिर से जोड़ लीजिए। 8 और 16 17 3 20 के 0 हाथ में 2 और 2 1 3 2 5 1 6 1 1 160। 160 बटा 7 कर दीजिए। 160 को 7 से भाग दीजिएगा तो 7 दूना 14, 2 कटेगा 0, 7 दूना 14, 6 बच गया, 6 आ रहा है। 6 शेष बच रहा है ना, 22 बार में कट के 6 शेष बच रहा है। नीचे शेष कितना है 6। तो अब 6 का आपको हम कोडिंग बताए होंगे। सोमवार का 1 बताए थे, मंगल का 2, बुध का 3, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। तो इसका मतलब है कि इस दिन को शनिवार होगा। सोमवार मंगल बुध बीफे शुक्र शनिचर 6 आ रहा है तो शनिवार होगा। ऐसे ही बनता है आपका। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल फर्स्ट था, एग्जांपल सेकंड ले लीजिए। आप कोई भी हिसाब किसी भी बुक से बनाइए। मैं किसी बुक को प्रेफर नहीं कर रहा हूँ कि आपको कहूँगा ये बुक बनाइए वो बुक बनाइए। आप दुनिया का कोई भी बुक बनाइए, बस हम जैसे बता रहे हैं इस तरह से बनाइए, आपका एक भी प्रॉब्लम नहीं फंसेगा। जैसे मान लेते हैं कि 10 सितंबर 2018 को कौन सा दिन था। अच्छा, आप ये भी सोचेंगे सर 2018 है काहे लिए, आप दूसरा वर्ष भी ले सकते हैं, उससे हमको कोई दिक्कत है। चलिए हम वर्ष बदल देते हैं। 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन था, चलिए मार्च कर देते हैं, सब चीज़ अलग अलग कर देते हैं। 2016, तो देखिए डेट लिख दिए 10, मार्च के अकॉर्डिंग 3, डेट मंथ ईयर 1900 घटाइएगा तो बचेगा 116। डेट मंथ ईयर लीप ईयर क्या होगा 116 वर्ष में 4 से भाग दिया। अच्छा, इसमें नहीं देखना है, अब 116 वर्ष आ गया तो इसमें देखना है। 4 दूना 8, 3 6 4 9 36, यानी कि हमारा बचेगा कितना 29 बचेगा। तो 29 लीजिए, बाटा में कितना आएगा 7। अभी सब जोड़िए कितना आ जाएगा 116, 29 और 10 3 13। देखिए 6 3 9 9 18 के 8 हाथ में 1, 1 1 2 2 4 1 5 और 1 158 आएगा। तो 158 में हम कितना से भाग देंगे 7 से। 158 में आप 7 से भाग दीजिएगा तो 7 दूना 14, 1 कट के उतरा 8, 7 दूना 14 4, यानी भाग देने के बाद शेष कितना आ रहा है, जो शेष बचेगा, शेष आ रहा है मेरा 4। तो शेष जितना आता है
तो जैसे इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बिफे, तो बृहस्पतिवार आंसर हो जाएगा। बृहस्पतिवार को इंग्लिश में थर्सडे बोलते हैं। ये मेरा आंसर हो गया, बृहस्पतिवार, थर्सडे। ठीक है, तो आपको इसी तरह से करना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं। एक और आपको हम बता देते हैं, जैसे कोई भी चीज़ आप लीजिए, एग्जाम्पल 3 हम ले लेते हैं। मान लें 10 सितंबर 2018, 2000 सब ले लिए। आप कोई भी हिसाब बना के देखिए, आपका सब बन जाएगा। अगर कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपको वीडियो जैसा भी लगे और इसमें जो भी सुधार, अब अलग अलग साल का हमेशा बताएंगे। जैसे आपको अभी हम बता दिए हैं कहाँ 2000 से लेके 2099 तक। अगर आप सच में मेरे वीडियो को देख के कुछ सीखना चाहते हैं तो इसको आप बनाइए। कोई भी प्रॉब्लम फंसता है आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एक मेरा शॉर्ट वीडियो बना हुआ है, उसमें मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। आप मोबाइल नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ज़्यादा प्रेफर करना कि व्हाट्सएप पे ही करना है। बाकी आपको यही फार्मूला लगाना है। डेट कोडिंग पार्ट 1 में भी दिया हुआ है, आज भी हम रिवीजन करवाए हैं। रिवीजन में यहाँ बताए हुए हैं, डे का कोडिंग है, ईयर का कोडिंग है, ये सब करके जो भी करना है हम सब बताए हैं। ठीक है, आज भर के इतना ही, धन्यवाद।